मंगलाचरण से शुरू करेंगे। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। नमो अरिहन्ताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल हमने जाना था जीव के बारे में। जीव 3 प्रकार का है आत्मा की अपेक्षा से, है ना। बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्मा, है ना। तो हमें क्या पता चला था कि बहिरात्म पना जो है वो हमें छोड़ने लायक है। छोड़ने लायक कोई चीज़ कही जा रही है तो इसका क्या मतलब है कि हमने उसे पकड़ के रखा है। मतलब एक अवेयरनेस है हमारी कि अरे हमने उसे किसी चीज को पकड़ के रखा है, उसे अब छोड़ना है ना। तो उसको छोड़ेंगे कब? जब हम ये जानेंगे कि ये पकड़ने योग्य नहीं था, है ना। तो इसलिए नॉलेज दिया कि मिथ्यात्व से हमें क्या क्या नुकसान है। मिथ्यात्वी ही बहिरात्म कहलाता है। तो इसलिए मिथ्यात्व की बहुत अच्छे से बताया और थोड़ा सा अभी आगे भी बताएंगे। मिथ्यात्व किस कहाँ पर इसका वर्णन फिर से एक बार और आएगा कि मिथ्यात्व से कर्मों का आश्रव होता है। ठीक है ना। तो वहां पर फिर से एक बार मिथ्यात्व के बारे में बताया जाएगा कि इससे क्या नुकसान है हमें। तो मिथ्या बहिरात्मापने को छोड़ना है और अंतर आत्म होना है। अंतर आत्म होना है मतलब सम्यक दर्शन को पाना है। और उसमें फिर आगे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? फिर व्रत लेने हैं, है ना। व्रत लेकर और आगे बढ़ना है। और अल्टीमेटली गोल क्या रखना है? परमात्म का। सकल और विकल 2 पढ़े थे हमने। सकल और विकल शरीर सहित और शरीर रहित, है ना। तो सिद्ध परमेष्ठी और अरिहंत परमेष्ठी क्या है? हमारे लिए आदर्श हैं कि हमें उनके जैसा बनना है। ऐसा हमारा ध्यान निरंतर रहना चाहिए, तभी हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो परमात्म 2 प्रकार के हैं, सकल और निकल। कल मतलब शरीर, तो सकल शरीर सहित और निकल शरीर रहित। ठीक है। सकल परमात्म जो अरिहंत हैं और निकल सिद्ध हैं, कर्मों की अपेक्षा बता रहे हैं। सिद्ध परमात्मा कैसे होते हैं? ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों प्रकार के कर्मों से रहित। अब आप सोचेंगे 3 कर्म कैसे हैं? कर्म तो हमने 8 जाने थे। तो 3 प्रकार के कर्म हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। जैसे जो हम थॉट्स करते हैं, मन में विचार करते हैं, उससे जो कर्म बनते हैं, है ना, वो भाव कर्म। और जब कर्म एक्चुअल में आकर चिपक जाते हैं आत्मा के साथ, तो वो द्रव्य कर्म। ठीक है। और 9 कर्म, ये शरीर को कहते हैं 9 कर्म। फिर क्या है? सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? महान है, अमल है। एक सेकंड, सॉरी हाँ डिस्टर्ब जी। जैजनेस। जी। ये शरीर को क्या मतलब? 9 कर्म जो है वो कई बार आ चुका, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, एक बार हाँ, प्लीज इससे बताओगे? अगली स्लाइड में आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक ठीक है, है। ओके। हाँ, और क्या है? सिद्ध परमात्मा अनंत सुख का अनुभव करने वाले हैं। और कैसे हैं? निकल परमात्मा है ना। शरीर रहित परम आत्म है। परम बहुत अच्छी आत्मा जिसे कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा है। फिर हमने कहा 3 प्रकार के कर्म, तो भाव कर्म। जीव के जिन मोह राग द्वेष के भावों से कर्म बंधते हैं, वे भाव कर्म कहते हैं। तो भाव कर्म हो गए मोह। मोह मतलब मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि जो भाव करता है जीव, उससे जो कर्म
अट्रैक्ट होते हैं, लाइक उससे अट्रैक्शन तो शुरू हो गया ना, वाकई में जो आके चिपक जाते हैं वो द्रव्य कर्म, लेकिन जो अट्रैक्शन शुरू हो गया वो भाव कर्म की वजह से। द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि, जिनमें की वो ऐसी ऐसी शक्तियां रहती हैं, ज्ञान पर आवरण डालने की शक्ति, दर्शन पर आवरण डालने की शक्ति, मोहनीय कर्म, है ना, ये सारे क्या है, द्रव्य कर्म। और फिर नो कर्म, जो कर्म का फल देने में कारण बनते हैं, ऐसे बाह्य चेतन अचेतन पदार्थों को क्या कहते हैं, नौ कर्म, जो निमित्त बनते हैं, कर्म का फल देने में कारण बनते हैं। कारण को दूसरे वे में निमित्त भी कह सकते हैं। तो आत्मा के लिए क्या निमित्त बनेगा यहाँ पर, शरीर, है ना, शरीर को इसलिए नौ कर्म कहते हैं। वो साक्षात खुद तो कारण है नहीं, लेकिन कारण मतलब साक्षात कर्म जो होते हैं वैसा नहीं है, लेकिन कर्म के इकट्ठा करने में कारण बनता है, इसलिए उसे नौ कर्म, किंचित कर्म, नौ कर्म मतलब किंचित कर्म। ठीक है, रुक्मिणी जी, ठीक है यहाँ पर? हाँ हाँ, समझ आया। मैं तो समझा करती कि 9 कर्म का मतलब 9 कर्म होते होंगे ओह पूरे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। नौ कर्म मतलब किंचित कर्म, या जिनको ओके, निमित्त थैंक यू। मात्र। हाँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। श्योर। फिर कहते हैं, अब सब कुछ बता दिया जीव के बारे में, अब कहते हैं बहिरात्मपना छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही संसार में अनादिकाल से दुख का कारण रहा है। ठीक है ना, तो इसको अपने को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ना है। बहिरात्मा को जानने से क्या लाभ है? हमें क्यों जानना है कि बहिरात्मा कौन होता है? तो यह दशा मुख्य रूप से अपने श्रद्धा गुण की विपरीत परिणति है। श्रद्धा गुण आत्मा का गुण है। हर आत्मा के अंदर श्रद्धान करने की परिणति रहती है, लेकिन अगर हम उसको श्रद्धान सच्चे देवशास्त्र गुरु पे ना करके कुदेव कुशास्त्र और कुधर्म पर करने लगे तो वो ही बहिरात्मपना हो जाएगा। तो इसलिए श्रद्धा गुण की विपरीत परिणति है। अतः इसे नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से श्रद्धा गुण को ही सम्यक करना होगा। तो अगर श्रद्धान सही हो जाएगा तो वो अपने आप ही टर्न हो जाएगा, है ना। ये अपन श्रद्धा, हम्म, चारू जी, श्रद्धा गुण क्या होता है? श्रद्धा गुण मतलब आत्मा के अंदर श्रद्धान करने का गुण है, लाइक कि जैसे सम्यक दर्शन है ना, वो आत्मा का गुण है। हम्म ठीक है, तो मिथ्यात्व दर्शन उसका ऑपोजिट हो गया, विपरीत परिणति, श्रद्धा गुण की विपरीत परिणति है। हम्म। ठीक है, तो श्रद्धान को हमें सम्यक रखना होगा, सही रखना होगा। श्रद्धान अगर सही हुआ तो हमारा आगे आगे कल्याण होता चला जाएगा। अन्य गुणों में या बाह्य पदार्थ में परिवर्तन से यह दशा प्रकट नहीं होगी। बाकी कोई गुण कितना ही हम चेंज कर लें, कुछ नहीं होगा जब तक श्रद्धान गुण ठीक नहीं होगा। ठीक है ना, ज्ञान गुण को तुम परिवर्तन कर लो, कितना भी बढ़ा लो, लेकिन अगर श्रद्धान ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसलिए बहिरात्मा पने को जानना चाहिए। फिर अंतरात्मा को के स्वरूप को समझे तो उससे क्या लाभ है? तो वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा से मोक्ष का प्रारंभ होता है। जो अभी तक जिसको जैसे उत्तर दिशा में जाना था, लेकिन मुंह किए हुए था दक्षिण की तरफ, राइट। तो अब अगर उसने अपना मुंह सिर्फ टर्न कर लिया और अभी कोई व्रत नियम नहीं लिए, चलना भी शुरू नहीं किया उस तरफ, लेकिन कह सकते हैं कि वो अपनी दिशा की तरफ प्रारंभ कर रहा है ना। तो इसी तरह से अंतरात्मा में हमने 3 देखे थे, जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो जघन्य अंतरात्मा क्या करता है? सिर्फ अपनी दिशा की तरफ मुंह को कर लेता है। पहले तो उसका मुंह ही दूसरी तरफ था, दूसरी तरफ बढ़ रहा था, जिस तरफ जाना है उससे ऑपोजिट तरफ जा रहा था। अब क्या कर लिया उसने? जिस तरफ उसे अब जाना है उसी तरफ को मुंह करके यात्रा प्रारंभ कर दी। तो इसलिए अंतरात्मा क्या हो गया? वहां से उसकी मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई। तो वो कौन सा स्थान है? गुण स्थान हो गया चौथा। ठीक है, जहां पर सम्यक दर्शन पा लेता है वो। यह जानकर हम अंतरात्मा बनने का प्रयास अरे एक करते हैं। सेकंड, जो जी, ये जघन्य है वो भी चौथे गुण स्थान से शुरू होता है? हाँ जी, चौथे से शुरू होता है, तो जो क्योंकि हुँ, दूसरे हैं तो वो तो और ज्यादा गुण स्थान हो जाएंगे, हैं? ऐसा अ, क्या? क्या मतलब, सॉरी? जैसे तुमने 3 बताए ना, एक तो उत्तम,
हाँ जी, एक मध्य और एक जघन्य। हाँ जी। तो जघन्य ही चौथे गुण स्थान से शुरू है, तो जो उत्तम और मध्यम जी, है, बिल्कुल। तो उनके गुण स्थान और ऊपर होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ओके, कल हमने जाना था जो जघन्य है वो है चौथे गुण स्थान वाले अविरत अच्छा, सम्यक दृष्टि श्रावक जो गृहस्थ हैं, ठीक है? ठीक फिर है, जग ठीक है। मध्यम में कौन से आ गए थे? देशव्रती और मुनि, है ना? हाँ, ठीक 5वें है। और छठे गुण स्थान वाले अच्छा, और 7वें में भी जो थोड़े टाइम के लिए जाते हैं और फिर वापस छठे में आ जाते हैं। ओके, ठीक है? और उसके बाद उत्तम कौन से हैं? उत्तम अंतरात्मा 7वें के अंतिम चरण से जो शुरू करते हैं और 12वें तक। ओके। तो वो ठीक है? क्योंकि केवली 13वें कहलाएँगे वो? नहीं, नहीं, नहीं। केवली कहलाते हैं 13वें गुण स्थान से और अच्छा, इसलिए अच्छा। वो जो 13वीं केवली होते हैं, वो हैं सकल परमात्मा। हाँ, ठीक है। परमात्मा हैं वो, हाँ, क्योंकि ठीक है, ठीक है। अरिहंत बन गए ना वो 4 घातियाँ हाँ, कर्म हाँ, नाश करती है। ठीक है? ठीक क्लियर है। हो गया? हाँ, तो हुँ, ठीक है, थैंक यू। श्योर। ज़रा भी मुझे सॉरी बहुत जगन्य समझ नहीं केवली आता। नहीं है, नो वरीज़। जगन्य केवली नहीं है मतलब? जगन्य बिल्कुल भी केवली नहीं है, अंतरात्मा में उत्तम अंतरात्मा जो है वो केवली है। ठीक है? तो जगन्य और मध्यम केवली नहीं है। उत्तम अंतरात्मा केवली है। उनके लिए एक अलग से अक्षर यूज़ किया सकल परमात्म। ओह! सॉरी मैंने क्या बोला अभी? उत्तम भी नहीं है, वो तो है ही नहीं ना, काउंट ही नहीं होगा उनका यहाँ पे। केवली जो है वो परमात्मा है। वही मैं सोच रही थी, अभी तो तुमने मना हाँ। किया था। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। हुँ। ठीक है पूर्णिमा जी? नहीं, उत्तरात्मा कौन-सी हुई फिर? अंतरात्मा हो नहीं, उत्तरात्मा पहली हुई। उत्तम, उत्तम पूछ उत्तम रहे हैं? हाँ, उत्तम आत्मा हाँ, 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 उत्तम अंतरात्मा, ठीक है? अंतरात्मा उत्तम हाँ, अंतरात्मा। हाँ, 3 आत्मा 3 प्रकार बताए थे ना हाँ, जीव के उत्तम बहिरात्म, अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा एंड और परमात्मा। जघन्य। नहीं, नहीं, नहीं सुनिए, नहीं? आज अच्छा। जीव के 3 प्रकार बताए थे, बहिरात्म, हुँ, अंतरात्म और परमात्मा, ठीक है? हुँ, हुँ, उसमें अंतरात्मा के 3 भाग थे, जघन्य, मध्यम और उत्तम। हुँ, ठीक है? तो उत्तम अंतरात्मा जो है, वो है 7वें के अंतिम चरण से लेके 12वें तक, 12वें हुँ, गुण स्थान तक जो मुनि महाराज रहते हैं। सिर्फ मुनि महाराज क आएँगे इसमें, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज, ठीक है? ठीक है, शुद्धोपयोगी मुनि थैंक यू। महाराज होते हैं हाँ, जो नहीं अपनी समझ आत्मा आ का गई, ध्यान हाँ, करते हैं। हुँ। ठीक है, ठीक है। फिर और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उनका स्वरूप जानने से हमें क्या लाभ है? यह साधक दशा है, साध्य नहीं। साधक मतलब जो साधा जाता है, जिसमें कि पुरुषार्थ किया जाता है, साध्य नहीं। ये अभी हमने साधा नहीं उसे, है ना? अतः इसी में संतुष्ट न होकर परमात्मा बनने के लिए प्रयासशील रहते हैं। फिर और आगे बता दिया कि 4 से 12 गुणस्थान तक के जीव अंतरात्मा ही हैं। यह जानने पर चारित्र की अपेक्षा अंतर होने पर भी उनकी विराधना का भाव नहीं आता। ठीक है? विराधना मतलब उनका उनको अ, हिंसा का एक दूसरा नाम है विराधना। ठीक है? फिर है हे उपादेय विचार। हे वर्ड अगर टेक्निकल लग रहा है, हे मतलब होता है छोड़ने योग्य और उपादेय होता है ग्रहण करने योग्य। तो हे हमारे लिए क्या हो गया? कर्म हमारे लिए हेय हो गए, है ना? और हुँ, अपनी आत्मा हमारे लिए क्या हो गए? उपादेय, ठीक है ना? आत्मद्रव्य क्या हो गया? उपादेय और कर्म क्या हो गए? हेय। तो ऐसे ये हेय और उपादेय का यूज़ आगे भी होगा, ठीक है? तो बहिरात्म क्या है? संसार मार्गी है, संसार को बढ़ाता है, इसलिए सर्वथा हेय है। फिर अंतरात्मा क्या है? मुक्ति मार्ग का पथिक है। एटलीस्ट उसने अब चलना शुरू कर दिया और कुछ अंतरात्मा काफ़ी आगे भी निकल गए। ठीक है ना? तो इसलिए वो पथिक हैं, इसलिए कथनचित उपादेय। कथनचित मतलब काफ़ी हद तक, है ना? अब जैसे अविरत सम्यक दृष्टि है, व्रत नहीं लिए, लेकिन अंतरात्मा तो है, राइट? तो इसलिए कह रहे हैं कथनचित उपादेय है, कुछ अंश में मानने योग्य है, पाने योग्य है। और फिर पूर्ण उपादेय मतलब कि ये तो पाना ही है फुल, तो वो क्या आएगा? वो परमात्मा, ठीक है? अतीन्द्रिय सुखमय है इसलिए पूर्ण उपादेय है।
क्लियर हुआ? हे और उपादे। हे मतलब बुरा और उपादे अच्छा। गुड गुड। तो फिर यहाँ पर अचानक की अपेक्षा से हाँ जी, बहिरात्मा 1 to 4 गुण स्थानक होते हैं। एक बार रिपीट करेंगे रीता जी? शुरू का वर्ड कट गया आपका। बहिरात्मा जो जीव है हाँ, हाँ। वो मैक्सिमम 1 to 4 गुण स्थानक तक होते हैं, राइट? नहीं, पहला ही गुण स्थान रहेगा, ठीक अच्छा, है? बहिरात्मा मतलब बेसिकली मिथ्या दृष्टि, ठीक है। और ठीक फिर है? अंतरात्मा, हाँ, उसमें चौथे से 12वें तक। ओके, एंड हाँ, परमात्मा, परमात्मा में 13वां और 14वां, ओके, है ना? थैंक यू। और सिद्ध पद जो है। चलिए अब हम और आगे देखते हैं। एक बात बताओ, जी, जैसे सिद्ध भगवान हुए जी। तो केवली भगवान अरहंत भगवान का तो 13वें गुण स्थान में हुए, तो जो 13वां और 14वां, 13वां तो, और 14वां, तो ये 13वें में केवली उन्हें 13वां 14वां और सिद्ध भगवान का तो फिर वो मुक्ति ही हो गई। हाँ जी, गुण स्थान तो संसारी जीव का रहेगा ना, उसके बाद तो सिद्ध हो गए। ओके ओके, ठीक है। जी। मैं बहुत कुछ पूछूंगी, सॉरी भाई डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा विषय से हटके है, तो आप मुझसे सेपरेट पूछ सकते हैं, अच्छा ठीक है। ठीक है? ताकि सबका समय नहीं जाए। हाँ ठीक है। अजीव के लक्षण, तो अभी हम क्या जान रहे हैं यहाँ पर? 7 तत्व, है ना? क्या बोला था उन्होंने? 7 तत्व जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो इन 7 तत्वों का जैसा बताया है, वैसा श्रद्धान करता है, वह सम्यक दृष्टि है। ठीक है? तो अगर हमें ये 7 तत्व पता ही नहीं होंगे, तो हम कैसे उन पे श्रद्धान करेंगे? इसलिए 7 तत्व को डिटेल में समझाया जा रहा है। उन्होंने बोला था कि मन लगाकर सुनना, दृढ़ प्रतीति के साथ, दृढ़ श्रद्धान के साथ सुनना, जानना, ठीक है ना? तो कोई बताएगा कौन से 7 तत्व हैं? जीव, अजीव, जीव आश्रव, बंध, अजीव संवर, संबंध संवर निर्जरा और निर्जरा मोक्ष। और मोक्ष। मोक्ष, बिल्कुल सही है। तो जो जिनको इन पर श्रद्धान हो जाए, है ना, उनका कह सकते हैं कि मोक्ष मार्ग की तरफ रास्ता हो गया, है ना? वहां से वो अविरत सम्यक दृष्टि की यात्रा शुरू हो जाती है। तो इस वजह से बहुत अच्छे से समझिएगा, जीव हमने जान लिया, 3 प्रकार के जीव, है ना? अब अजीव के बारे में बता रहे हैं, अजीव के लक्षण तथा भेद। अजीव में क्या है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? चेतन ताबिन सो अजीव है, पंच भेद ताके हैं, पुद्गल पंच वरन रस गंध, दो फरस वसु जाके है। तो अजीव क्या है? चेतनता बिन, चेतनता नहीं है जिसके अंदर, दर्शन ज्ञान, है ना, चेतनत्व नहीं है, जो एक जो गुण आत्मा के हैं, जीव के हैं, उससे ऑपोजिट अजीव है ना? जिसमें चेतनता नहीं है, दर्शन ज्ञान गुण नहीं है, वो अजीव, जो देख नहीं जान नहीं सकता। और उसके कितने भेद हैं? 5 भेद ताके हैं। 5 भेद कैसे हैं उसके? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 क्या कहलाते हैं? अजीव द्रव्य, ठीक है? फिर पुद्गल के 5 प्रकार हैं। 5 पुद्गल, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, है ना? और स्पर्श, 8 स्पर्श होते हैं, जाके वो पुद्गल है। ठीक है? तो और स्लाइड में हम देखेंगे डिफरेंस, है ना, कि कैसे है। जिये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। तो ये वर्ड से कंफ्यूज मतलब डरिएगा नहीं। अभी हमने क्या जाना? 5 अजीव है ना, द्रव्य 6 है, 6 में से एक जीव। पहले बताया था द्रव्य की, जीव की जो चाल है वो अन्य द्रव्यों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बाकी सब अजीव हैं और जीव एक अकेला ऐसा है जिसमें चेतनत्व है, ठीक है ना? तो बाकी के अजीव तत्व द्रव्य कौन से हो गए? 5, ठीक है? 6 द्रव्य में से एक जीव निकाल दिया तो बाकी बचे 5। उनको अभी और आगे बताएंगे। तो 5 कौन से?
पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, फिर कहते हैं पुद्गल से स्टार्ट करा। पुद्गल में 5 वर्ण, वर्ण मतलब रंग, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श जिसके होते हैं वो पुद्गल है। ठीक है, फिर कहते हैं जीव पुद्गल। जीव पुद्गल मतलब जीव और पुद्गल को चलने में जो सहाय, चलन सहाय, चलने में जो सहायक है वो है धर्म द्रव्य। ठीक है, और अनुरूपी मतलब जिसका कि कोई रूप नहीं है, ये भी अमूर्तिक है, अरूपी है। ठीक है, फिर तिष्ठत होए, अधर्म सहाय, और जो रुकने में सहायक है वो अधर्म द्रव्य। जिन बिन, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान ने बिन मूर्ति, अमूर्तिक, अरूपी बताया है। इन दोनों को धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य क्या है, अमूर्तिक है। सिर्फ पुद्गल ऐसा है जिसको कि देखा जा सकता है। ठीक है, पुद्गल ही एक ऐसा है जिसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श होते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, इनको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अजीव, जिसमें चेतना, चेतना वर्ड को सभी समझते होंगे, है ना, अंदर में जो ज्ञान, जानना पना है, राइट। जैसे एक मेज है तो वो कुछ नहीं जानती, है ना, उसको आपने हाथ भी से हिट भी किया, अगर लाइक एक धक्का भी दिया तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। लेकिन एक छोटे से बच्चे को भी अगर आपने हल्का सा भी हाथ भी लगा दिया तो उसको तकलीफ हो जाती है, राइट, क्योंकि उसके अंदर देखना जानना चल रहा है। तो इसलिए जीव और अजीव में क्या डिफरेंस है? जीव में चेतनपना है और अजीव में चेतना नहीं है। ठीक है एक क्वेश्चन है जी। चारू जी। हम्म 6 द्रव्य में भी जीव अजीव आता है और 7 तत्वों में भी जीव अजीव आता है, तो हाँ दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, तो 7 तत्व में जब आता है ना, तब जीव तो ठीक है, लेकिन अजीव के अंदर 5 द्रव्य सारे समाहित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम 6 द्रव्य बोलते हैं तो उसमें 5 अजीव जो हैं अलग अलग बताए हुए हैं। अच्छा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, ठीक है। थैंक यू। तो अजीव के 5 भेद क्या है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, तो अब हम अजीव को समझ रहे हैं अच्छे से, ताकि हमारी इन 7 तत्वों के लिए दृढ़ प्रतीति, दृढ़ श्रद्धान हो जाए। तो अजीव के 5 भेद में से पहला जो है पुद्गल। पुद्गल जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण और स्पर्श होते हैं। एक तरह का ये कह लीजिए कि मैटर, राइट, जिसको कि देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे जिस चीज से मेज बनी है, राइट, इसको हम देख पा रहे हैं, जिससे किताब बनती है, राइट, हर चीज जो दिखाई दे रही है वो पुद्गल है बेसिकली। ठीक है, पुद्गल द्रव्य जिसमें रूप है, रस है, गंध है, वर्ण और स्पर्श है, वो पुद्गल। फिर धर्म द्रव्य जो स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त कारण होता है, जो उनको चलने में सहायक होता है। एग्जाम्पल लिया जाता है शास्त्र में, जैसे जल, मछली के लिए जल। ठीक है, तो पानी में मछली रहती है, लेकिन उसको जब चलना होता है तो जल उसका सहायक बन जाता है, जब नहीं चलना होता तो नहीं बनता, है ना। तो फोर्स नहीं करता धर्म द्रव्य, लेकिन होता है। हम लोग, आप लोग जो भी हैं, हमारे चलने में कोई चीज, धर्म द्रव्य नाम की एक चीज है जो हमें सहायता करती है। अब ये जो है गूढ़ रहस्य हैं, फिजिक्स के कह लीजिए गूढ़ रहस्य हैं। अगर हम जीव कांड को बहुत अच्छे से समझें तो हमें ये सब बातें बहुत डिटेल में समझ आने लगेंगी। लेकिन अपने आचार्य इतनी सूक्ष्मता से हर चीज को देख पाते थे, जान पाते थे, केवली भगवान ने ये सब अपने दिव्य ध्वनि के थ्रू बताया, है ना। नहीं तो कैसे पता चलता, जो चीज दिखाई नहीं दे रही है वो कैसे पता चलती कि धर्म द्रव्य नाम की कोई चीज भी होती है ना। लेकिन उनके जानकारी में, उनकी नॉलेज में सब आता है। अच्छा, तो तो जिसका मतलब जो गति हुई उसको धर्म द्रव्य कहेंगे, ठीक है? गति, गति जैसे में 2 चीजों, गति में स्पीड वर्ड, राइट, स्पीड नहीं,
चलने में सहायक। अब वो चलना कितनी तेज है वो हमारे निमित्त के ऊपर है कि हमने स्कूटर के ऊपर बैठे हैं कि हवाई जहाज के ऊपर बैठे हैं, ठीक है ना। ओके लेकिन एक हवाई जहाज भी उड़ रहा है तो उसमें जो गति आ पा रही है, राइट, उसको आगे बढ़ने में गति तो वैज्ञानिकों ने ठीक है बना दिया कोई इंस्ट्रूमेंट और उससे वो तेज भगा पा रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर धर्म द्रव्य ही नहीं होता तो वैज्ञानिक कितनी भी स्पीड दे देते वो आगे ही नहीं चलता, ओके ठीक है ठीक है ना। ठीक है तो जैसे हाँ ईथर होता है ना, ईथर एक कुछ धरती में या ग्रेविटी कह लीजिए, राइट, ग्रेविटी हम्म, को किसी ने बनाया नहीं है, इट इज देयर, राइट। उसके हाँ, बल पर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी को बना पाना इम्पॉसिबल है। तो इसी ओके तरह से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये क्या है, नेचुरल द्रव्य हैं। ठीक है दीज आर ऑलवेज देयर, जिससे यूनिवर्स बना है, जिससे ये सृष्टि चल रही है, ठीक है ठीक है। थैंक यू फिर अधर्म द्रव्य जो स्वयं गति पूर्वक स्थिर रहे हुए जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में निमित्त कारण है। जैसे जीव को रुकना है तो अब धर्म द्रव्य तो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, लेकिन क्योंकि अधर्म द्रव्य भी एक द्रव्य है तो अगर रुकना है तो वो रुकने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये काम है सिर्फ धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का, और कोई कार्य नहीं है। और ये जो धर्म और अधर्म वर्ड हैं इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो रिलीजन वर्ड है ना वो नहीं है, ये एक पर्टिकुलर, इसको बस इसी नाम से ही याद रखिएगा, धर्म द्रव्य, ठीक है, ठीक ये द्रव्य का पार्ट है। ठीक फिर हाँ, फिर काल और आकाश यहाँ पर नहीं बताया, आगे देखेंगे। अमूर्तिक जिसमें रूप रस गंध वर्ण और स्पर्श नहीं होते। अमूर्तिक कौन होते हैं, जिनमें पुद्गल के ऑपोजिट, पुद्गल मूर्तिक है और बाकी जिसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं होते वो अमूर्तिक है, ठीक है। तो द्रव्य बता दिए, 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर अजीव कितने बता दिए, 5। जीव को हटा दिया यहाँ से क्योंकि जीव अजीव नहीं हो सकता, है ना। जीव में चेतना है, अजीव में चेतना नहीं है, तो इसलिए इन सबको एक साथ रख दिया क्योंकि इनमें से किसी में भी चेतना नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो अगर धर्म द्रव्य या पुद्गल में चेतना होती तो इन्हें जीव के साथ रखते। तो अजीव कितने हो गए, 5, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर पुद्गल किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। अब पुद्गल के जो गुण बताए थे वो देख लेते हैं। 5 वर्ण बताए थे, 5 रस बताए थे, 2 गंध और 8 स्पर्श, ठीक है। तो वर्ण में क्या, मेन जो फाउंडेशन कलर होते हैं ना, फंडामेंटल कलर, वो है काला, सफेद, पीला, लाल और नीला, ठीक है। बाकी सारे कलर्स जो हैं इनसे मिलके बनते हैं। रस में 5 बेस रस हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाइला और चरपरा, ठीक है। गंध हो गई सुगंध और दुर्गंध। स्पर्श में हल्का है, भारी, 2 ये हो गए, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा और गरम। इन 8 ही स्पर्श होते हैं, बाकी अगर कोई और आता है तो वो सिर्फ इनका फ्यूजन होगा, इनकी मिली जुली कोई पर्याय होगी। अब कहते हैं धर्म द्रव्य, ठीक है, पुद्गल तक समझ में आ गया। पुद्गल जो मूर्तिक है, रस गंध वर्ण और स्पर्श है जिसमें, वो पुद्गल। अब धर्म क्या हुआ, जो स्वयं चले, जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त है। स्वयं चलती मछली को जल जैसे निमित्त है, वैसे ही कोई भी जीव या पुद्गल हो उसको चलाने में क्या जो सहायक होता है वो धर्म द्रव्य होता है। यहाँ पूजा पाठ को धर्म नहीं कहा। अधर्म जो ठहरने में सहायक हो, जैसे पथिक को पेड़ की छाया, पेड़ की छाया मिलने पर पथिक बैठ जाता है, ऐसे ही अधर्म द्रव्य मिलने पर वह जीव और पुद्गल जो है अपने चलते हुए पने को रोक सकते हैं। आकाश, काल और आश्रव के लक्षण अब आगे बता रहे हैं कि आकाश क्या है, काल क्या है, और फिर उसके बाद बताएंगे आश्रव तत्व, ठीक है। तो जीव हो गया,
फिर आकाश काल जानने के बाद अजीव भी हो जाएगा, फिर अजीव के बाद फिर हम पढ़ेंगे आश्रव। तो देखते हैं, सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो। सकल द्रव्य मतलब सभी द्रव्य जहां पर निवास करे वो आकाश पिछानो। जैसे आप एक खाली गिलास भी देखें ना, खाली गिलास खाली दिख रहा है, लेकिन जो एम्प्टीनेस है ना वहां पर भी आकाश है। ठीक है, तो आकाश इज बेसिकली एक जो अपने को फील हो रहा है एम्प्टीनेस, लेकिन वहां भी आकाश द्रव्य है। और हम जैसे उस ग्लास में एक पत्थर डाल दें, ठीक है, तो क्या किया, उस आकाश द्रव्य ने पत्थर को जगह दे दी, ऐसा कहा जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्स में, तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, पुद्गल हैं, उनको आकाश द्रव्य क्या कर रहा है, जगह दे रहा है। इंटरेस्टिंग होगा कईयों के लिए जिन्होंने पहली बार इस चीज को जाना होगा। तो हमें भले ही कुछ ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन आकाश हर जगह है। ये आसमान वाला आकाश नहीं, ठीक है ना, वो आज की भाषा का आकाश है कि आकाश दिखाई दे रहा है, नीला आकाश। नीला रंग है तो फिर वो तो पुद्गल हो गया ना, ठीक है ना, रंग जिसमें है वो पुद्गल है। तो जो आकाश की हम बात कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। उस स्पेस, खालीपन को, स्पेस को आकाश कहा जा रहा है। जैसे एक अगर कमरे में जगह खाली है तो वो भी आकाश हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल और बिल्कुल मतलब सही। हॉलोनेस समझो। हॉलोनेस है, इवन जैसे हमारे कान है, राइट, कान के अंदर छेद है, नोज है, मुंह है, तो थोड़ी देर के लिए भी हमारा मुंह खुला रहा तो क्या है वहां पर, कुछ है क्या, बिल्कुल है, वहां पर आकाश आकाश। है ना। आकाश हर जगह है और हर एक को स्थान देने की उसमें क्षमता है। फिर काल बता दिया, नियत वर्तना निषदिन सो, व्यवहार काल परिमानो। क्या है कि नियत वर्तना, निश्चय, नियत निश्चय काल द्रव्य, वर्तना परिवर्तन। तो निश्चय से अगर बोलें, जो एक बार पहले भी बताया था, निश्चय का वर्ड लेना सत्य के रूप में, है ना, तो सत्यता के रूप में काल क्या है, परिवर्तन। हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। ये परिवर्तन काल द्रव्य की वजह से हो पा रहा है। अगर काल द्रव्य नहीं होता ना, तो जैसे एक फोटो खींच दी जाती है, ठीक है ना, और वो वैसे की वैसी रही आती है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि काल द्रव्य है यूनिवर्स में, तो सब कुछ अनित्य हो रहा है, सब कुछ चेंज है, ठीक है ना। पर्याय जो बनती जा रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट परिवर्तन होते जा रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ काल द्रव्य। और व्यवहार काल परिमाणों, जो हम ये गिनती करते हैं ना, मिनट, घंटा, दिन, रात, ये सब क्या है, व्यवहार में इसको, काल को व्यवहार में ऐसा बोला जाता है। अदरवाइज देखा जाए तो एक क्षण, क्षण पहले कुछ था, ठीक है ना, एक क्षण बाद भी कुछ है, एक क्षण उससे पहले भी कुछ था, एक क्षण उससे पहले भी कुछ था, तो अनंत काल पहले भी एक क्षण, उसमें भी एक क्षण था। समझ रहे हैं, ओवरवेलमिंग तो नहीं हो रहा है। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेस किया। तो ये काल तो हम व्यवहार दृष्टि से बोलते हैं, लाइक जो ऐसे दिन निकल रहे हैं, ये तो व्यवहार दृष्टि। तो धर्म की दृष्टि से भी काल होता है। धर्म की दृष्टि से काल, आपका जैसे क्वेश्चन। अभी, हाँ, अभी जैसे हम आप बोल रहे थे ना कि व्यवहार की दृष्टि से जो क्षण निकल रहा है वो व्यवहार की दृष्टि से हम उसे टाइम बोलते हैं। तो कोई धर्म की दृष्टि से भी अलग होता है, या मतलब काल जो व्यवहार की दृष्टि से होती है वही धर्म की दृष्टि से ही हम उसको काल बोलते हैं, जो हाँ, टाइम, मतलब जो टाइम को हम बोल रहे हैं। हाँ, धर्म की दृष्टि का मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ। धर्म की दृष्टि से काल तो कुछ मतलब क्या होगा, जो है सो अपने को वैसा समझना है, सीखना है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, हम्म। जो हम्म। एक एक क्षण में सब कुछ बदलता जा रहा है, राइट। आप जो चीज हम्म। को देख रहे हैं, जैसे फूल की कली है, अगर हम एक कैमरा लगा देते हैं, राइट, तो वो कली खिलती हुई हम उसको टाइम लैप्स में देख पाते हैं,
ठीक है ना? तो आप नोटिस करिए कि वो क्या चल रहा है, कौन कर रहा है ये सब काल द्रव्य कर रहा है। जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब काल द्रव्य की वजह से हो रहा है। समझ रहे हैं? तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया काल द्रव्य हमारी लाइफ में, ओके ओके है ना? भले ही व्यवहार में हम उसको कह देते हैं कि ये फूल खिलने में 1 महीना लग गया, ठीक है ना? ये व्यवहार में आ गया, 1 महीने का समय लग गया, 1 महीने का काल लग गया। लेकिन ये काल किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, है ना? काल वहां पर यूनिवर्स में है, काल द्रव्य की वजह से ये सब हो रहा है अपने आप। समझ रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग यूनिवर्स का अपना सिस्टम चल रहा है, और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। इसमें यही सब जानने के लिए कर्तापना, अहंकार हमारे अंदर ना आ पाए, हम मिथ्यात्व में ना जाएं, उसके लिए ये सारी जानकारी दी जा रही है। अगर हमें ये पुद्गल का व्यवहार और यूनिवर्स का व्यवहार समझ में आएगा तो फिर हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे, है ना? हमारे अंदर अहंकार नहीं आने पाएगा। थैंक यू। हाँ, किसी और को कोई प्रश्न? चारू जी, 9 पदार्थ में भी जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर ये आते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो 9 उसमें भी पदार्थ में सिर्फ 2 चीज और ऐड कर दी जाती है, पाप और हाँ पुण्य। हाँ, पाप और पुण्य, हाँ। हाँ, तो वो लेकिन 9 उसमें भी पदार्थ हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी जीव अजीव में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, नहीं, सेम है, बिल्कुल सेम है। 7 तत्व में ही 2 और ऐड कर दो तो 9 जी, पदार्थ बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, थैंक यू। चलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आकाश जिसमें 6 द्रव्यों का निवास है, सबको स्थान देता है आकाश। और निश्चय काल, काल द्रव्य क्या है? जो अपने आप बदलता है तथा अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्य को बदलने में निमित्त है ना? पुद्गल आज है, कल उसका शेप चेंज हो रहा है। जैसे एक बच्चा है वो बड़ा हो रहा है ना? तो काल द्रव्य की वजह से उसमें चेंज आ रहा है। और व्यवहार में बोल देते हैं रात, दिन, घड़ी, घंटा, वर्ष, महीना, ये सब व्यवहार से की भाषा है। तो आकाश क्या है? जो सभी द्रव्यों को रहने में निमित्त है। अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व मतलब सबको स्थान देना, ये टेक्निकल वर्ड है। अवगाहनत्व गुण है उसके अंदर, वो सबको स्थान देता है, इसलिए अवगाहनत्व गुण है उसके अंदर। सब द्रव्यों को रहने में जो निमित्त बने, है ना? नहीं तो आकाश कह दे कि नहीं, मैं तो इस ग्लास में पत्थर को डलने ही नहीं दूंगा, है ना? तो ऐसा नहीं रहता। वो उसका गुण है कि वो बिना किसी रोक टोक के सबको स्थान देता ही देता है। जो सिद्ध भगवान है सिद्धालय में, तो उसके लिए भी ये काल, हाँ जी, काल वहां भी चलता है। ओके, ओनली डिफरेंस इज कि उनपे शरीर नहीं है, तो अब शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना? लेकिन उनकी अपनी पर्यायें बदलती रहती हैं। अनंत सुख भले ही वो भोग रहे हैं, लेकिन सुखों की भी कैटेगरी वो अपने आप में हर क्षण उनकी अपने आप परिवर्तित हो रही है, पर्याय तो बदलती एक, जाती हाँ, तो पर्याय पर्याय तो दिख नहीं पाती ना, पर्याय कैसे है। बदलती है? बिल्कुल, पर्याय कैसे बदलती है ये अपने जानने का विषय नहीं बन पाता है, लेकिन परिवर्तन देखो, काल द्रव्य है तो परिवर्तन भी है, ठीक है ना? और हाँ, हाँ, परिवर्तन है तो पर्याय भी है, ठीक हम्म, है ना? तो इसलिए अगर हमारे जानने में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है नहीं वहां पर, राइट, ठीक है ना? ओके, तो इस वजह थैंक से यू, सिद्ध की भी पर्याय बदलती रहती है, वहां भी काल का परिवर्तन हो रहा है। ओके। नहीं तो वो कैसे बदलते हैं चारों? सिद्ध के पर्याय कैसे बदलेंगे? वो तो ऐसा नहीं लगता जैसे कि उनका तो कुछ रहा ही नहीं, हाँ, तो कुछ कैसे? रहा नहीं, लेकिन उनके अंदर भी अनंत सुख, सुख तो चल रहा है ना? सोचिए अच्छा, आप, है ना? तो जब वो सुख चल रहा है तो कुछ तो है वहां पर, राइट? तो जो कुछ है वो ही अपने आप में परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित का ये मतलब नहीं है कि वो घट बढ़ रहा है, अच्छा, लेकिन अच्छा, एक क्षण पहले जो सुख था अब वो ही सुख दोबारा नहीं है। भले ही वो क्वालिटी सेम हो, लेकिन वो सुख वो सेम नहीं है। हर काल की वजह से हर चीज बदल रही है, ठीक है ना? एक एक क्षण पहले जो आप थे
वो अब एक क्षण बाद आप सेम वो ही नहीं रहेंगे। भले ही आपके पकड़ में ना आए वो चीज, वो परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। ठीक है ना? तो अब लोकाकाश है ना, बहुत बार सुनने में आता है लोकाकाश लोकाकाश। तो लोकाकाश अलोकाकाश क्या है? लोकाकाश है जहां तक जीव आदि छह द्रव्य पाए जाते हैं, और अलोकाकाश जहां केवल आकाश द्रव्य पाया जाता है। तो अगर आपको ध्यान हो, स्टार्टिंग में एक जैन सिंबल रहता है ना अपना, इफ यू रिमेम्बर, मनुष्य के आकार का जैन सिंबल, जो कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक को बताता है। ठीक है, तो जो वो दिखाई दे रहा है आकार, सिर्फ वो ही लोकाकाश है। उसके बाहर जो कुछ भी है वो अलोकाकाश है। बाकी के बाहर में सिर्फ आकाश द्रव्य है, बाकी कोई और द्रव्य नहीं है, इसलिए उसे अलोकाकाश कहते हैं। वहां आकाश तो तो है, बाकी और कोई द्रव्य नहीं है। अलोकाकाश दिख नहीं पाता, राइट? खाली लोकाकाश ही दिखाई देता है, राइट? दिखाई नहीं देता, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुद्गल जो है वो लोकाकाश में है। राइट। हम्म, ठीक है ना? तो हाँ हाँ। अलोकाकाश क्या है? उस मनुष्य की आकार का जो यूनिवर्स है, 3 लोक हैं, उसके बाहर सारा अलोकाकाश है, जहाँ सिर्फ आकाश द्रव्य और कोई द्रव्य नहीं है। या लेकिन हम लाइक सब जीव तो नहीं देख सकते ना अलोकाकाश को, नहीं, क्योंकि त्रस पर ओनली बीच में। आकाश द्रव्य अरूपी है हम्म, है ना? तो अरूपी को तो हम वैसे ही नहीं देख सकते। जब राइट। सिर्फ पुद्गल को देख पाना पॉसिबल है, ना तो हम धर्म द्रव्य को देख सकते, ना अधर्म को, ना काल को, ना ही आकाश को। राइट। ठीक है, या थैंक यू। अच्छा। तो काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जीव को परिणमन कराने में, है ना? इन्हीं की वजह से जीव जन्मता मरता रहता है ना? काल द्रव्य नहीं होता तो कोई बूढ़ा ही नहीं होएगा, राइट? परिवर्तन ही नहीं होएगा कोई भी। और व्यवहार से कह देते हैं दिन, घंटा, महीना, वर्ष आदि व्यवहार काल है। ठीक है, अब ये आश्रव का हम अगले क्लास में वर्णन चालू करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी तक के स्वाध्याय से रिलेटेड। चारू, मेरा प्रश्न तो नहीं है, पर एक रिक्वेस्ट है जी, कि तुम्हें प्रॉब्लम तो हो गई, लेकिन जैसे आज तुमने पढ़ाया तो तुम आज ही भेज सकती हो, जैसे साथ के साथ भेज दो ना, तो हम रिपीट मैं कर सकती हूँ कि हाँ सुन के दोबारा। हाँ हाँ हाँ, श्योर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। कई बार हाँ, कर नहीं देती हूँ सेम कोशिश करना, ऑलरेडी। नहीं नहीं बहुत मुश्किल है भाई, जी घर गृहस्थी भी है, जी, लेकिन अगर कोशिश करना हाँ कि जी हाँ अगर जी, लेट भी हो जाए ना, ठीक है ठीक है, आई जैसे विल हम ट्राई माय समझे है ना, बेस्ट। तो उसी चीज को अगर दोबारा सुनेंगे तो शायद जल्दी समझ रहेगा याद। ठीक है, विल ट्राई माय ओके बेस्ट। जी ओके, जी। थैंक यू। और एक दूसरी रिक्वेस्ट है कि आपने ये स्लाइड्स गूगल में रखी है क्या? कुछ है कुछ नहीं है, तो आई विल अपडेट दोस। यस, ओके, परफेक्ट, थैंक यू। यस यस, श्योर। जिनवानी स्तुति, और किसी को कोई प्रश्न? शुरू में जो सकल और निकल होता है, मतलब सकल मतलब शरीर जिसके साथ हाँ शरीर है। हाँ, कल मतलब शरीर, तो सकल शरीर सहित और निकल शरीर रहित। ओके, थैंक यू। अच्छा, चलिए जिनवानी स्तुति। जिन्होंने के ज्ञान जिनवानी से